वेलकम टू माय चैनल स्टडी एकेडमी पॉइंट। आज हम अंतरिक्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान और उनसे संबंधित आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है एच.जे. भाभा, तीसरा है चंद्रशेखर, चौथा है एच. खुराना। इसका सही आंसर है सी एस चंद्रशेखर। इसके बाद अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है। पहला ऑप्शन है 40 वर्षों में, दूसरा है 46 वर्षों में, तीसरा है 60 वर्षों में, चौथा है 76 वर्षों में। इसका सही आंसर है 76 वर्षों में, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है। पहला ऑप्शन है बीटा सेंचुरी, दूसरा है अल्फा सेंचुरी, तीसरा है गामा सेंचुरी, चौथा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर है डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के निकट सबसे निकट तारा है। इसके बाद अगला या चौथा क्वेश्चन है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। पहला है फोटोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है विस्कोमीटर, चौथा है इंटरफेरोमीटर। इसका सही आंसर है डी इंटरफेरोमीटर, जो तारों और आकाशगंगा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन है अरुण, तीसरा है बुध, चौथा है वरुण। इसका सही आंसर है बी अरुण लेटा हुआ ग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1957 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1966 में। इसके बाद चौथा है 1969 में। इसका सही आंसर है बी 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एच.जे. भाभा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1969 में, चौथा है 1972 में। इसका सही आंसर है डी 1972 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है बैकानूर से, दूसरा है फ्रेंच गुयाना से, तीसरा है कैप कैनेडी से, या चौथा है श्रीहरिकोटा से। इसका सही आंसर है ए बैकानूर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है जनशिक्षा से, दूसरा है रक्षा से, तीसरा ऑप्शन है मौसम से और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो साइट कार्यक्रम जनशिक्षा से संबंधित है। इसका सही आंसर कौन सा है, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन है परमाणु भट्टी में, दूसरा है बोइंग में, तीसरा है रेल इंजन में,
चौथा है स्पेस शटल में। इसका सही आंसर है डी, स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रामसैट किस अवधारणा का घोतक है? इसका पहला ऑप्शन है ग्रामीण को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह में, या दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम संबंधी में, तीसरा है दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए, या फिर है उपर्युक्त सभी। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रामसैट ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित एक उपग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैक्षिक उपग्रह एडुसेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 20 सितंबर 2004, दूसरा ऑप्शन है 18 सितंबर 2003, तीसरा है 15 जनवरी 2006, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 20 सितंबर 2004 को एडुसेट का प्रक्षेपण किया गया था, पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किस अभियान के अंतर्गत किया था? पहला ऑप्शन है भारत रूस संयुक्त अभियान, दूसरा है भारत जापान संयुक्त अभियान, तीसरा है भारत अमेरिका संयुक्त अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो राकेश शर्मा ने भारत रूस संयुक्त अभियान के अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। इसका आंसर है पहला। इसके बाद अगला है, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है IRS, दूसरा है साइट, तीसरा है सार, चौथा ऑप्शन है इंट्रैक। इसका सही आंसर है सी, सार इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।